जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव के दलित दंपति रामचरित्र और किस्मती देवी की डेड बॉडी अभी भी 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस बरामद नहीं कर सकी। ऐसे में दलितों की मसीहा कहे जाने वाली मायावती अब एक्शन मोड में आ गई हैं। मायावती ने इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और न सिर्फ संज्ञान में लिया बल्कि अपना एक डेलीगेशन जो है आज मलूकपुर गाँव में भेज दिया। मलूकपुर गाँव में बसपा का डेलीगेशन बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचता है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष और भारी तादाद में बसपा के कार्यकर्ता और बसपा के समर्थक जो है गांव में पहुंचते हैं और पीड़ित जो बच्चियां हैं उनसे मुलाकात करते हैं और बच्चियों से बात करते हैं। साथ ही जो क्षेत्राधिकारी हैं साहगंज के सीओ उनसे बात करते हैं अजीत सिंह चौहान से और साथ तौर पर निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द जो है डेड बॉडी को बरामद किया जाए, क्योंकि 8 दिन का समय बीत गया है और जिस तरह से दलित दंपति खेत की सिंचाई करने के लिए निकले हुए थे और लौट करके घर नहीं आते, इस पूरे मामले में जब पुलिस कार्रवाई करती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो जो बगल में खेत रहता है कमलेश सिंह का, उनको जब हिरासत में लेती है तो ये बताया कि वो कबूल करते हैं पुलिस हिरासत में कि उन्होंने अपने खेत पे बिजली का तार लगा रखा था और उसमें करंट प्रवाहित करने की वजह से दोनों की मौत हो गई थी। उसके बाद दोनों के शव को बोरे में भर करके नहर में फेंक देते हैं। लेकिन 8 दिन का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं हो सकी। ऐसे में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और देखिए क्या कुछ वो परिजनों से बात करते हैं। इस दौरान वो जिलाधिकारी को भी कॉल लगाते हैं, फोन करते हैं, उनसे कहने का प्रयास करते हैं कि नहर को बंद कराया जाए और शव को बरामद कराया जाए, लेकिन जिलाधिकारी का फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं होता। जिसके बाद वो अपने आलाकमान को फ़ोन लगाते हैं और इस पूरी बात से जो है अवगत कराते हैं कि किस तरह से परिवार जो है वो बेहद गरीब है और इनको मदद की ज़रूरत है, इनका साथ देने वाला कोई नहीं और प्रशासन साफ तौर पर इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहा है। इतना ही नहीं, वो मीडिया से बात करते हुए भी प्रशासन के ऊपर जो है जमकर भड़कते हैं और साफ तौर पे ये कहते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहा है, अगर न करता तो अब तक नहर बंद कराई जा चुकी होती और डेड बॉडी को बरामद किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहन मायावती से इस बात को अवगत कराएंगे, इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे और क्या कुछ कहा उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज आप आए पीड़ित परिवार से मिले, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर यहाँ हमारी प्रभावती पाल जी जो पूर्व एमएलसी और अध्यक्ष है और इधर हमारे पूर्व लोकसभा राज्यसभा सांसद माननीय खरवार साहब और इधर अमरजीत जी हैं, रामचंद्र गौतम जी हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी की पूरे मंडल की टीम और ज़िले के भी लोग हमारे सभी लोग, जब से ये घटना हुई है इससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं कि शासन प्रशासन ने अभी तक न्याय नहीं दे पाई, डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। और ख़ास तौर पर तो मेरा सरकार से कहना माने मुख्यमंत्री जी से कि इनका बुलडोज़र बड़ा तेज़ चलता है, लेकिन यहाँ 1 हफ्ता हो गया अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई और वो सरकार की तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया अभी तक। और इन बच्चों का कोई सहारा नहीं है, इनके यही माँ बाप थे, मजदूरी करते थे। तो मेरी ये सरकार से मांग है कि इन बच्चों को कम से कम 50-50 लाख का मुआवजा, और क्योंकि मजदूरी करने जाते थे, दूसरे के खेत बटाई के करते थे, तो जिस तरीके से माननीय बहन जी ने अपने सरकार में कई एकड़ ज़मीन गरीबों को देने का काम किया था, तो इस सरकार से मेरी मांग है कि 50-50 लाख का मुआवजा दें और इनको ज़मीन पट्टा किया जाए और इन बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि इनका पालन पोषण हो सके। और डेड बॉडी नहर अभी तक नहीं बंद कराया प्रशासन के लोगों ने, मुझे तो इसमें कुछ इन लोगों का घालमेल लगता है। अगर बॉडी नहीं मिल रही है तो इनको नहर बंद कराना चाहिए। डीएम साहब को मैं कॉल किया हूँ, 2 बार मिलाया हूँ, फ़ोन का नहीं उठा। अभी मैं उनसे बात करता हूँ कि कोई गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है इनकी, तो इसको तुरंत नहर बंद करा करके डेड बॉडी हासिल करना चाहिए, तभी तो क्लियर मामला होगा ना कि है क्या चीज़ ये। फोन ना उठाने का क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से प्रशासन हीला हवाली कर रहा है डेड बॉडी बरामद करने? नहीं, अब ये तो शासन प्रशासन जाने, इसके लिए मैं आया हूँ, माननीय बहन जी को सूचित करूंगा पूरी कि इसमें जो है ये लापरवाही निश्चित हो रही है, तो डेड बॉडी को मिल जानी चाहिए थी। अध्यक्ष, एक सवाल है जी, चुनाव में जो है उपचुनाव में बसपा चुनाव छोड़िए, आज जो करने आओ ये करो, क्या बात है। दुख के घड़ी में भी आप लोग, आपको ये चीज़ नहीं मालूम है कि उपचुनाव के तुरंत बाद माननीय बहन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब तक कि चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव रहेगा तब तक हम उपचुनाव के बाहर रहेंगे। फिर उसमें क्यों पूछते हो? दिल्ली में लड़ रहे, दिल्ली तो उपचुनाव हो रहा क्या? दिल्ली में वो जनरल चुनाव है, उपचुनाव हो रहा दिल्ली में। तुम कैसे देखा अध्यक्ष जी? आप अध्यक्ष जी छोड़ो यार, तुम जो मुद्दे में उससे बात करो। अध्यक्ष जी, देखा जाए पुलिस जो है आमतौर पे पूरे सब चीजों को, सबूतों को बरामद करने के बाद जेल भेजती है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया, अभी तक पुलिस रिमांड नहीं ले पाई क्योंकि 100 नहीं मिला है। नहीं, तो ये 100 मिला क्यों नहीं? 1 हफ्ता बीत गया, ये भी तो प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि खाली गिरफ्तारी कर लेना, 100 को बरामद ना करना, पोस्टमार्टम ना कराना, ये नहीं शंका घेरे में आता है क्या?
आपकी क्या जानकारी लग रहा है कहीं किसी का दबाव तो- मगर डीएम साहब क्या ने लग रहा फोन है नहीं आपको? उठाया। सीओ साहब से आपने बात किया, क्या लग रहा है प्रशासन? नहीं, सीओ साहब कह रहे हैं हम लगे हैं, लेकिन ये लगे रहने से काम नहीं बनेगा। मैंने जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा नहीं है। और मैं अब ये तो कारण वो जब बात होगी तभी बता सकते हैं, लेकिन ये कि मैं गिरफ्तारी कर लिया हूँ इसका कोई मतलब नहीं है। डेड बॉडी बरामद होनी चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, नहीं तो लीप पोत के बराबर कर देंगे जिस तरह से कर रहे हैं ये प्रशासन के लोग। सर जी आरोपियों पे नाम देखा जाए डेड बॉडी जिस तरह से आरोपी जो है उनकी बेटियां भी आरोप लगा रही थी, आरोपी जो है गुमराह नहीं, उनकी बेटियों डेड बॉडी छिपाने के पीछे अपराधियों को क्या चाल हो सकती है? इस पे तो प्रशासन इसकी जांच करे। उनकी बेटियों की मांग है कि जो पकड़े गए इनका नार्को टैक्स होना चाहिए और नहर बंद करा करके बॉडी हासिल करनी चाहिए, बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तभी तो मामला क्लियर होगा। और मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि इनके पालन पोषण के लिए यही माँ बाप थे, आज वो नहीं हैं। 3 बेटियों को 50-50 लाख का मुआवजा हो, इनके नाम 1-1 एकड़ जमीन की जाए और इनको एक नौकरी इनके बच्चों को दी जाए, बेटियों को। जिस तरह से लोग ये छुट्टा मवेशी बचाव के लिए तार लगाते, करंट दौड़ाते हैं, नहीं, ये तो गलत है। अगर इस तरह लोग कर रहे, तार जो लगाते हैं लोग वो झटके का लगाते हैं, ये तो पूरा पावर लगा दिया था और उसके बाद जब घटना हो गई तो फिर जाल लगा रहे हैं यहाँ, जो लोगों का कहना है। इस तरह से प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। तो बहुत जघन्य अपराध किया उन्होंने। शासन नहीं सुन रहा इस पर आप थैंक यू, थैंक यू। एक हफ्ता बीत रहा है और कोशिश पूरी कर रहे हैं डेड बॉडी बराबर। मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुके हैं। नहीं, डेड बॉडी उसने अगर सही बताया है तो लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते में तो मिल जानी चाहिए। फिर लेकिन अभी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है गुमराह कर रहा हो आप लोगों को भी। बिंदुओं पे भी हम लोगों ने जांच किया। वीडियो फुटेज हम लोगों को मिली है जो बोलरो वगैरह उनके जाने की। हाँ, ये भैया जगह जहाँ जैसे बताया उसको मिल गई। ए भैया थोड़ा सा यार हटा ले यार। नहीं, यहाँ के जो गांव के लोगों ने हमें फोन करके बताया है जी जी कि और कई लाशें मिली, हाँ हाँ लेकिन ये जो 2 लाश है हाँ हाँ रामचरित्र और किस्मती की, जी ये 1 हफ्ता हो गया, इसका पता नहीं लग पा रहा है। तो इसमें तो हमें ये भी लगता है ना कि कहीं वो आप लोगों को गुमराह कर रहा हो इस तरह से, तो थोड़ा इससे हैं? उनको जैसे क्रॉस चेक किया हम लोगों ने, हाँ। जैसे हर तरह से यार सभी डिटेल्स और सारी चीज़ों से अलग अलग भी पूछा, अलग अलग समय में अलग अलग मुलजिम पकड़े गए। तो चीज़ें तो यही आई कि पानी में ही हमने डाला है और हो सकता है कि कहीं दबी हो बॉडी, तो उसके लिए लगातार अभी कोशिश चल रही है। और जो बाकी प्रोबेटिव एविडेंस है वो भी इस बात को पुष्ट करें, क्योंकि वो गाड़ी का लोकेशन और वीडियोस वगैरह मिल रहा है। एक्सपर्ट गोताखोर जो होते हैं कुछ जी, टाइप जी। के, हाँ। उनको लगाइए। और ये जो सीआईडी आपके डॉग होते हैं इनकी तरह देखिए कि ये भी कुछ आपको तमाम चीज़ बताएंगे। और ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि देखिए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में अगर उनकी मिट्टी बरामद नहीं हो पा रही है। माननीय बहन जी ने इस बात को संज्ञान में लिया है और माननीय बहन जी का रात में ही फ़ोन आया हुआ, सुबह आपके यहाँ आया हूँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, और इसको गंभीरता से लीजिए। ये जरूर निश्चित है कहीं न कहीं से दबाव में कुछ हो रहा है, नहीं, जो दबाव जो की लोगों कोई का कहना है यहाँ के लोगों का। दबाव की तो किसी क्योंकि बात ही नहीं। नहीं, इसमें श्रीमान जी 1 हफ्ता हो गया जी और दूसरी डेड बॉडी मिल जा रही है, स्थान वो बता रहा है। हाँ। इसके बाद भी ये नाकामयाबी जो दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, तो इसमें तो जो यहाँ के लोग हैं उनको तो दिक्कत हो रही ना। नहर का पानी रुकवाया जा सकता है, वो बीच बीच में हम लोगों ने रुकवाया है, जैसे इधर एक एक नहर में शिफ्ट करके करवा रहे हैं। उससे क्या होगा ना, मिट्टी में होगा तभी पता लग जाएगा। पानी सूखेगा तभी पता लग सकता है। अगर दबा भी होगा तो निकल जाएगा तुरंत। तो इस पॉइंट पर भी काम लो। देखिए कैसे भी उनकी मिट्टी बरामद होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। अगर वो बरामद नहीं हो पा रही है तो उसमें जो उन लोगों का मकसद है, जैसे आदमी ये होता ना, जैसे जो तार जो लगाया जाता है वो खाली झटके का तार होता है, और इतने ये लोग हैं कि बताओ वो पूरी पावर का तार लगा दिए, फिर रातों रात जाली लगा दिए ताकि उसका साथ चला मिल सके। तो इसमें तो नहीं काफी कुछ गलत किया, गड़बड़ हो गलत रहा किया। है।